हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने पिछले वीडियो में C++ को इंस्टॉल करके विजुअल स्टूडियो कोड का सारा सेटअप कर लिया था। साथ ही साथ एक C++ के प्रोग्राम को चेक कर लिया था कि हमारा सेटअप वैलिड है या नहीं। आज के वीडियो से हम अपने कोडिंग जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टोकन्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और इसके साथ साथ हम C++ के अंदर कुछ प्रोग्राम लिख करके इनपुट आउटपुट वगैरह देखेंगे कि कैसे लिया जाता है C++ के अंदर। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करना, क्योंकि डीएसए का जो टॉपिक होगा उसके लिए हमारा बेस फाउंडेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। और आप सब में से काफी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा टोकन्स। सो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर करने जाओगे तो उसके अंदर टोकन्स होते हैं। टोकन बेसिकली हमारे प्रोग्राम का जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, यानी छोटे छोटे जो हमारा एलिमेंट होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, उसी को हम टोकन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। टोकन्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मतलब हम जो भी प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं उसके अंदर इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं। छोटे छोटे पार्ट में हम जैसे लिखते हैं इंटरमेन हो गया हमारा, या सेमी कोलन हो गया, ये सब हमारा क्या था, टोकन्स का पार्ट होता है। वेरिएबल, डाटा टाइप, ये सारे। सो हमारे टोकन्स को कैटेगराइज किया गया है 5 अलग अलग सब कैटेगरी के अंदर। सो टाइप्स ऑफ टोकन्स। सो सबसे पहला जो हमारा टोकन है वो होता है हमारा कीवर्ड। सो कीवर्ड बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने कुछ रिजर्व वर्ड देखा होगा कि उस वर्ड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होगा, तो वो क्या होता है, कीवर्ड होता है। दीज आर द वर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, मेन हो गया, etc। ठीक है, ये सब क्या होता है, हमारा रिजर्व वर्ड होता है। इसका मतलब एक बार जो है डिफाइन कर दिया गया है वही मतलब होगा, हम इसके मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं। हमारा जो दूसरा टोकन्स है वो है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स। ये बेसिकली हम किसी वेरिएबल्स को, फंक्शन को या फिर क्लास को जब कोई नाम देते हैं तो वो हमारा क्या जाना जाता है, आइडेंटिफायर। इट इज द नेम्स ऑफ गिवन टू एनी फंक्शन, क्लास और वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए इंट ए, void add। सो इसमें हमारा ए जो है वो क्या है, आइडेंटिफायर है, और ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। सेम इस केस में हमारा ये क्या है, आइडेंटिफायर है, और ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। सो मतलब जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे, वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो कि हम अभी क्या देख रहे हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, तो ये हम समझते हैं। सो बेसिकली जब किसी चीज को हम असाइन कर रहे होंगे तो वो हमारा क्या होगा, जिस चीज को असाइन होगा वो होगा हमारा वेरिएबल, जहां पे हम स्टोर कर रहे होंगे। और जो हमारा पहले से डिफाइन होगा किसी लैंग्वेज के अंदर, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा कीवर्ड्स। इसके बाद जो हमारा तीसरा टोकन है वो है लिटरल्स। सो लिटरल्स को कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट है, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो सिर्फ इंटीजर डाटा स्टोर करेगा, अगर वो फ्लोट टाइप का है तो सिर्फ फ्लोट डाटा स्टोर करेगा। ये भी जब भी हम कोड लिखेंगे तो उसके अंदर कोई वैल्यू देंगे तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर करवा दूंगा कि लिटरल्स यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। सो लिटरल्स क्या होगा हमारा, कॉन्स्टेंट वैल्यू इन रिटन कोड।
अब फॉर एग्जांपल अगर एक इंटीजर a बनाते हैं और उसको 5.6 हम देते हैं, तो a इक्वल टू हमारा क्या रह जाएगा, 5 ही रहेगा, 0.6 को हटा देगा क्योंकि इंटीजर जो है वो इंटीजर टाइप के डाटा लेने के लिए ही कांस्टेंट है। सेम अगर हम फ्लोट बनाते हैं b और उसको हम 4 देते हैं, तो वो क्या करेगा, b इक्वल टू क्या बना देगा, 4.0, क्योंकि जो हमारा फ्लोट टाइप का डाटा टाइप होगा, जो फ्लोट हमारा स्टोर करता है, वो क्या करेगा, डेसिमल वैल्यू में। लिटरल्स का मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट वैल्यू, जिस वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। हमारा जो चौथा टोकन्स है वो है सेपरेटर। सेपरेटर बेसिकली हमारे प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई दो चीजों को सेपरेट कर रहा होगा, जैसे कि हमारा फंक्शन को या वेरिएबल्स को या फिर कंडीशन को, जैसे कि हमारे एक्सप्रेशन को, तो उसके लिए उसको हम क्या बोलेंगे, सेपरेटर बोलेंगे। इसे अचीव करने के लिए स्पेस का यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं, सी ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं। सेपरेटर बेसिकली क्या होता है, इट्स यूज टू सेपरेट द वर्ड और expression in our code। टाइप्स क्या क्या है, स्पेस, इसके बाद हमारा सेमी कॉलन, कर्ली ब्रेसेस, सी ब्रैकेट, ये सब। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम क्या लिख रहे हैं, इंट ए लिख रहे हैं, सो यहाँ पे दो सेपरेटर है। पहला सेपरेटर तो हमारा यहाँ पे इस वैकेंट जगह पे है जहाँ पे स्पेस आ रहा है हमारा, जो इंट इंट को और ए को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा। दूसरा हमारा यहाँ पे सेमीकोलन, जो क्या कर रहा है, हमारे लाइन को सेपरेट कर रहा है, नेक्स्ट लाइन से इस कोड को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, सो ऑपरेटर बेसिकली कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे कोड के अंदर, उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस इन आर कोड, ठीक है। इसका एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइप्स होगा वो क्या होगा हमारा, प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके बाद सब्सट्रैक्शन, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड etc, ठीक है। सो जब हम इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 3 और a प्लस बी कर रहे होंगे, ठीक है, a प्लस बी कर रहे होंगे, तो ये हमें क्या देगा, 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो मतलब कि यहाँ पर ये ऑपरेटर जो है वो क्या कर रहा है, ऐड करने का काम कर रहा है दोनों को, ठीक है। सो ये हमारा कौन काम कर रहा है, ऑपरेटर्स। सो हमने टोकन देख लिया। टोकन क्या होता है, टोकन हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट होता है कोड का, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं, जो हमारा क्या क्या है, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड, सेपरेटर, लिटरल्स और ऑपरेटर्स, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स होता क्या है। सो बेसिकली डाटा टाइप जो है हमारा डिफाइन करता है कि किस टाइप का जो है हम डाटा स्टोर करने वाले हैं अपने मेमोरी के अंदर, ठीक है, या उस चीज के अंदर हम किस चीज टाइप का डाटा स्टोर करेंगे। सो डाटा टाइप डिफाइन द डाटा टाइप्स define the type of data will store where in a variable, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो डाटा टाइप्स डिसाइड करता है, डाटा टाइप्स हमें बताता है कि किस टाइप का डाटा हम उस वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। अगर हम कैर टाइप का बना देते हैं, कैरेक्टर टाइप का बना देते हैं या स्ट्रिंग टाइप का बना देते हैं, तो उसके अंदर इंटीजर नहीं स्टोर करवा रहे होंगे। अगर हम बुलियन टाइप का बना देते हैं तो उसके अंदर कुछ और स्टोर नहीं करवा रहे होंगे। हम जब भी करवाएंगे बुलियन के अंदर तो ट्रू या फॉल्स में, कैरेक्टर में क्या करवाएंगे, कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर में क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू। सो ये होता है हमारा डाटा टाइप्स। सो वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ कंटेनर है जो होल्ड करता है डाटा को मेमोरी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास बैग्स होते हैं, तो बैग में हम क्या रखते हैं, कॉपी वगैरह, अपना लैपटॉप वगैरह रख रहे होते हैं। तो जो बैग है वो एक वेरिएबल है और उसके अंदर डाटा हमारा क्या, लैपटॉप हो गया, वाटर बॉटल हो गया या फिर कुछ और सामान हो गया, वो हमारा क्या होगा, उसके अंदर हम रख रहे होंगे। सो बैग जो हो गया क्या, वो क्या हो गया हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर
like to container that hold the data where in memory। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हम लिखते हैं इंटीजर a इक्वल टू 5। सो इसके अंदर हमारा इंटीजर क्या है, इंटीजर हमारा क्या है अभी तक के लिए हमारे पास क्या है, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक आइडेंटिफायर है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो यही हमारा वेरिएबल है। अगर हमें 5 को एक्सेस करना होगा, 5 हमारा कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर हमारा क्या होगा, 5 स्टोर होगा कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टोर होगा। सो यहाँ पर से 5 को रिट्रीव करने के लिए या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किसके थ्रू करेंगे, ए के थ्रू, ठीक है। तो ए जो हमारा वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, मेमोरी में डाटा को होल्ड करके रख रहा है कि कौन सा डाटा कहां पे है। सो ए के थ्रू ही हम मेमोरी के अंदर 5 को एक्सेस कर सकते हैं या उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि हम यहाँ पे इंटीजर बी बनाते हैं और 8.9 रख देते हैं, ठीक है। सो अब होगा क्या कि हमारा ये डाटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो स्टोर क्या करना चाहिए, इसे इंटीजर स्टोर करना चाहिए। लेकिन हम वैल्यू कौन सा दे रहे हैं, फ्लोट वैल्यू दे रहे हैं। तो फ्लोट वैल्यू को ये क्या करेगा कि 8 में कन्वर्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं ऑटो टाइप कास्टिंग, ठीक है। सो ऑटो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है उसके एक्चुअल डेटा में बाय इटसेल्फ, जो उसको असाइन होता है, ठीक है। इट्स कन्वर्ट द डाटा टाइप्स बाय इट सेल्फ। मतलब कि जो भी हमारा डाटा टाइप का वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम स्टोर करने वाले होंगे और उसके अगर अगेंस्ट में कोई वैल्यू दे रहे होंगे तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टाइप कास्टिंग के थ्रू उसको स्टोर कर लेगा, जो हमारा वेरिएबल बोल रहा होगा, जो हमारा वेरिएबल का डाटा टाइप्स होगा, ठीक है, ना कि जो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, ठीक है। डाटा टाइप बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा यूजर डिफाइंड, उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी जिसको बिल्ट इन भी बोलते हैं, और तीसरा आता है हमारा डिराइव्ड। तो मैं इन तीनों को बना लेता हूं। सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है हमारा जो यूजर खुद डिफाइन करता है। इसके अंदर आता है हमारा क्लास, स्ट्रक्चर और यूनियन। ये हम आगे जाकर के इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा प्राइमरी डाटा टाइप्स पे, ठीक है। सो प्राइमरी डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास आता है इंटीजर, फ्लोट, कैर, बुलियन, डबल, वॉइड और लॉन्ग। सो ये हमारा प्राइमरी डाटा टाइप्स आता है। इंटीजर क्या करेगा, इंटीजर हमारा इंटीजर टाइप का डाटा होल्ड करेगा। फ्लोट क्या करेगा, फ्लोट डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा। कैरेक्टर क्या करेगा, सिंगल कोड के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा। बुलियन क्या करेगा, हमारा ट्रू या फॉल्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा होगा। सो बेसिकली डबल जो है हमारा वो फ्लोट का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसके अंदर हम 8 बाइट तक डाटा स्टोर करते हैं और फ्लोट के अंदर हम 4 बाइट्स में ही डाटा स्टोर कर सकते थे, ठीक है। फिर है हमारा वॉइड। वॉइड एक ऐसा है जिसके अंदर कोई नल वैल्यू होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, नल। उसके बाद हमारा लॉन्ग। लॉन्ग जो है अगेन वो इंटीजर का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके अंदर हम 8 बाइट्स तक डाटा स्टोर करते हैं, जबकि इंटीजर के अंदर सिर्फ 4 बाइट का डाटा स्टोर कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिराइव्ड डाटा टाइप्स, जो हमारा कंबाइन होता है प्री एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स का, या फिर जो हमारा पहले से डाटा टाइप एग्जिस्ट करा उसको कंबाइन करके या प्रिमिटिव डाटा को यूज करके एक नया डाटा टाइप्स हम बनाते हैं, जैसे कि हमारा फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर। ये सब हमारा क्या होगा, डिराइव्ड डाटा टाइप्स होगा, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमारा जो होगा वो प्री एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स होगा, जो पहले से हमारे पास डाटा टाइप्स होगा उसको यूज करके, मतलब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का यूज करके हम नया डाटा बना रहे होंगे, जैसे कि हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होंगे, एरे बना रहे होंगे, स्ट्रिंग बना रहे होंगे, पॉइंटर्स बना रहे होंगे, ये सब। सो डाटा टाइप्स यानी वेरिएबल्स का हम कोड लिखते हैं अपने मशीन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, इंट मेन। ये हमारा बेसिकली सी प्लस प्लस का एक स्ट्रक्चर होता है कोड का। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसमें क्या आईओ स्ट्रीम क्यों लिख रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस std क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम वेरिएबल्स को देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, इंटीजर टाइप का, ठीक है। सो इंटीजर इज इक्वल टू 15, इसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप्स। इसके बाद एक और इंटीजर मैं बनाऊंगा, इंटीजर हाइट इक्वल टू 6.9, ठीक है। इसके बाद फ्लोट हाइट इक्वल टू 5.3, और एक और फ्लोट बनाऊंगा, फ्लोट एज हाइट 1। दो वेरिएबल्स का नाम हम सेम नहीं रख सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। एज 1 इक्वल टू 25, 26, ओके, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर आएगा, जो भी हम नाम देना चाहते हैं। स्ट्रिंग जब भी बनेगा हमारा डबल कोट के अंदर बनेगा, ठीक है, कोड बैश। इसके बाद हमारा कैर ch इक्वल टू c, ठीक है, बुलियन विजिट इक्वल टू ट्रू। ये हमने डबल कोट में लिखा, ये हमारा सिंगल कोट के अंदर आएगा c। और यहाँ बुलियन का b हमारा स्मॉल आएगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, कॉन्स्ट फ्लोट, ठीक है, पाई इक्वल टू 3.14, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाना स्टार्ट करेंगे। सी आउट नेम नेम। अब इसी को मैं कॉपी करके चेंज करता हूँ नेम के लिए, बाकी सबके लिए नेम, एज 1, हाइट 1, और क्या है, कैर और बुलियन। तो ये हमारा क्या था, एज 1, एज 1, हाइट, यहाँ हमारा हाइट 1, यहाँ हमारा हाइट 1, यहाँ हमारा कैर, यहाँ हमारा विजिट, यहाँ हमारा विजिट, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। सो रिटर्न 0 क्यों लिखना होता है ये भी हम देखेंगे। कंट्रोल एस से कोड को सेव करेंगे, बिना सेव किए सी प्लस प्लस के कोड को चलाओगे तो जो पहले वाला एक सेव होगा वही वर्क सिर्फ चलेगा, ठीक है। तो मैं टर्मिनल को ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से रन कोड क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक वार्निंग आ रही है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ डबल टू इंटीजर चेंज द वैल्यू 6.9 टू 6, मतलब कि हमें वार्निंग दे रहा है 6.9 से हमें 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसका वैल्यू मैंने 6 में चेंज कर दिया, वापस सेव करके वापस से रन करना, और ये हमारा रन हो गया। यहाँ पर एज 1 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बट जब हम ऑटो टाइप कास्टिंग होता है उसके अंदर क्या होता है कि जिस टाइप का हम डाटा डालते हैं वही सिर्फ आता है हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें वार्निंग आया है इंट हाइट के लिए, उसके बाद हमें इसका वार्निंग भी नहीं आया। सो बेसिकली यहाँ पे ऑटो टाइप कास्टिंग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने वैल्यू असाइन नहीं किया। तो अभी हम ऑटो कीवर्ड जब यूज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर हम वैल्यू देंगे तो अब जो हमारा कोड अभी क्या था, वार्निंग आ रहा था, इस वाले में हमारा चल जाएगा। मैंने सेव कर लिया और अब अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारा एज के लिए वैल्यू आ गया और हाइट हमारा दोनों में डेसिमल वैल्यू को ले रहा है, एज में हमारा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो टाइप कन्वर्ट कर दिया कि जो हमने नंबर दिया था वो क्या था, इंटीजर टाइप का, लेकिन उसको ऑटो टाइप दे रहा तो इंटीजर टाइप में ही जा रहा। सो ऑटो टाइप कास्टिंग में हम ऑटो की
कीवर्ड का यूज करके हम उसको ऑटोमेटिकली उसका टाइप देते हैं कि वो अपने टाइप को के हिसाब से उसको सूट कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे ऑटो एज टू इक्वल टू सी भी लिख रहे होंगे, सी एच लिखता हूं। ठीक है, सिर्फ ए लिखता हूं। ठीक है, और इसको प्रिंट करवाते हैं। सो ये इस केस में भी प्रिंट हो जाएगा हमारा। कोड को थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इस केस में भी क्या हो जाएगा, प्रिंट एज टू, और यहाँ क्या हमारा एज टू। बेसिकली इसका टाइप हमने ऑटो कर दिया, तो अब ये क्या है, इसके अंदर हम कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हैं। सो हमारा देखो यहाँ पे एज टू में कैरेक्टर वैल्यू आ गया, तो ऑटो टाइप कास्टिंग में हमारा यही हो रहा होता है। ठीक है, सो अब है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सो भैया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हम अपने सी प्लस प्लस के कोड को कंपाइल करने से पहले एक टूल को कॉल करते हैं जिसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है, जहाँ पे हम बताते हैं कि उसको इनपुट आउटपुट लेना है, या फिर वेक्टर क्रिएट करना है, या फिर कुछ और काम करना है, या फिर एल्गोरिदम्स का यूज करना है। ठीक है, सो उसको क्या करते हैं, हम एक टूल को कॉल कर रहे होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू, जिसके अंदर हमारे हर कोड में एक कॉमन चीज होता है, हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, ये हमारा एक हेडर फाइल होता है। आईओ स्ट्रीम हमारा क्या होता है, एक हेडर फाइल होता है जो हमारा किसके लिए यूज होता है, इनपुट आउटपुट के लिए। तो हम जो भी कोड लिख रहे होंगे उसके अंदर हम या तो इनपुट कर रहे होंगे या तो कुछ प्रिंट करवा रहे होंगे, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है वो होता है, सो इसके बाद आता है हमारा नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस क्या होता है कि हमें एक कंटेनर होता है सी प्लस प्लस के अंदर जो कंटेन करता है वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस को, जिसके अंदर मान लो कि दो फंक्शन के अंदर सेम नेम का वेरिएबल हो। मान लो इंट ए ऐड फंक्शन के अंदर भी हो और इंट ए हमारा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के अंदर भी है। सो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए हम यूज करते हैं नेम स्पेस का। इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अगर मान लो हमें कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है कि एक बार डिक्लेयर कर दे और सारे कोड में हम उसको यूज करें, तो उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे। फिर आता हमारा मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम में वो चीज होता है जहां से हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। जब भी हम मेन फंक्शन लिखते हैं तो हमारा जो कोड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन या फिर स्टेटमेंट वगैरह जो भी है, स्टेटमेंट वगैरह जो हमारा आता है कोड के अंदर कि स्टेटमेंट हम क्या कुछ लिख रहे हैं अपने कोड के अंदर, वो करते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न जीरो। सो रिटर्न जीरो का मतलब ये होता है कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम रिटर्न वन लिखते हैं तो वन का मतलब ये नहीं होगा। रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुली हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। वन का मतलब कि हमारा सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और लिखेंगे तो जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिटर्न जीरो। सो अब हमने जो कोड लिखा था उसके अंदर हम देखेंगे कि मान लो मैंने एक फर्स्ट डॉट सीपीपी बना लिया, इसके अंदर हम वापस से हैच इंक्लूड यूज कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम। सो यहाँ पे हम आईओ स्ट्रीम को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं, हेडर फाइल है। इंक्लूड क्या कर रहा है, उसको ऐड करके दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या था, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड हमारा क्या कर रहा है, एसटीडी जो है वो हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर एक लाइब्रेरी है जो सी इन, सी आउट, वेक्टर, स्ट्रिंग वगैरह को होल्ड करता है, ताकि जब भी हम उसको यूज करें तो उसका नेम, सो जब भी हम एसटीडी यूज करेंगे तो हमारे वो कंपाइलर को बताएगा कि हमें स्टैंडर्ड यूज करना है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड नेम स्पेस हमें यूज करना है। अब अगर मान लो हम यहाँ पे एसटीडी नहीं लिखेंगे तो हमें फिर क्या होगा कि प्रोग्राम में बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंट में रिटर्न जीरो, और इसके बाद हम क्या लिखते थे, सी आउट हेलो। ठीक है, तो अभी जो हमारा कोड सेव करने पे चल जा रहा है, लेकिन अगर मान लो कि मैं देखो यहाँ पे हमारा कोड चल चुका है, लेकिन मान लो कि मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी कमेंट कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। कमेंट कर देता हूँ, तो अब इसके बाद सी आउट के पास हमें वार्निंग मिल रही है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एस टी डी और कोलन का यूज करेंगे। ठीक है,
सो अब इसके बाद ये हमारा कोड वापस से यहाँ पे भी std यूज करेंगे। सो अब हमारा यहाँ पे ये कोड रन करेंगे तो चलेगा। तो हम बार बार इस चीज को ना लिख करके हम सिर्फ एक जगह लिखेंगे। देखो यहाँ पे चल चुका है। सो एक जगह लिख देंगे और डिक्लेयर कर देंगे तो हमें हर जगह हम कंपाइलर को बता चुके हैं कि हमें स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज करना है। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपने सारे कोड को ट्राई कर लिया है तो जस्ट कमेंट कर देना बेसिक डन। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।